लास्ट कौन सा प्रत्यय पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? तुमुन तुमुन प्रत्यय पढ़ा था सर लास्ट। ओके, ठीक है। त्वा, और लेप और तुमुन। ठीक है। और मैंने आपके साथ एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी, है ना, जिसमें संधि के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे हमने, राइट? देखिए आप लोगों ने। सर 50% देखिए, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया है। उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर संधि के वो डिस्कस किए हैं। तो अब मैं वापस वहां पे नहीं जाते हुए, वो 1 घंटे का कुछ वीडियो है, आप लोग वो वापस देख लो। जी। ठीक है। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो वो आप वापस देख लेगा। तो उसको मैं वापस नहीं कर रहा हूँ। जो डाउट्स आपको वहां पर हो वो हम कर देंगे। अभी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ प्रत्ययों से ही, जिसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले तो कुछ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड, तो आज तुम और लैब प्रत्यय हमने किए ना लास्ट क्लास में, उससे रिलेटेड जो है, याद है। हाँ, अब मैं यहाँ से पूछते जा रहा हूँ। आपको उसमें जोड़ना है तोड़ना है, जैसा भी क्वेश्चन सामने है वैसा करना है। सौरभ जी, शुरू कीजिए, पहले 3 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्रत्यय संयुज्य वियुज्य व लिखत। संयोज्य मतलब क्या होता है? और क्या आप बता सकते हैं संयोज्य शब्द में कोई प्रत्यय है क्या? जो क्वेश्चन में संयोज्य शब्द का प्रयोग है, है ना सर? कौन सा? मतलब संयुज संयोज्य शब्द। में कौन सा प्रत्यय है इस शब्द में? हाँ स है ना। तो लेप प्रत्यय नहीं होगा सर, यह है इसमें। बिल्कुल लैप ही होगा। संयोज्य और वियोज्य, मैंने आपको इक्वेशन बताया था, लैप प्रत्यय का उपसर्ग प्लस धातु प्लस य। यह। तो यहाँ पे साइन जो है सम, सम आपका उपसर्ग है। उपसर्ग युज हाँ। आपकी मेन धातु है। और यह आपका लैप के लिए आया है, ऐसे भी उपसर्ग है, युज आपकी धातु है, यह आपका लैप प्रत्यय के लिए। तो ऐसे लैप प्रत्यय बना है संयुज वियुज दोनों शब्दों में। कर अर्थ में आप ले लोगे तो संयुज मतलब संयोग करके जोड़कर, वियोज वियोज्य मतलब वियोज्य करके अलग करके आपको अलग। करना है। ठीक है, चलिए बताइए पहले 3। दृश प्लस त्वा क्या बनेगा? कौन तो सर बताएगा? मैं बोलूं सर? देखो, एक चीज तो है कि त्वा प्रत्यय का क्या शेष बचता है, सौरभ जी, त्वा प्रत्यय का क्या बचता है? हाँ। त्वा बचेगा। हाँ, बस वही तो आ बचेगा। तो दृश्य में त्वा जोड़ना पड़ेगा, दृश्य त्वा नहीं बनेगा, बस श का आपका षटकोण वाला श हो जाएगा। आधा ही रहेगा वो, लेकिन वो षटकोण वाला श हो जाने से दृष्ट त्वा। ठीक है, दृश्य बनेगा और बीच में आपका तो की क जो है उसकी जगह ट आ जाएगा, वो भी आधा रहेगा। तो दृष्ट त्वा। ठीक है, ये रूप तो इसका सर बनता है। हिंदी इसकी देख करके होगी। क्या होगी क्या? इसकी हिंदी? हिंदी क्या होगी सर, देख करके? हाँ, देख कर, देख करके। ठीक है, त्वा प्रत्यय हो। जो 3 प्रत्यय हमने पढ़े अभी, त्वा तुमुन और ल्यप, तीनों को यार देख करके आता है। बस तुमुन प्रत्यय का एक और अर्थ होता है जिसको आप के लिए, तुमुन प्रत्यय कहीं पे जुड़ाओ तो के लिए अर्थ भी हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अब अगले बता सकते हो सौरभ जी कौन सा प्रत्यय है? अब तो बता दो कि अगले में कौन सा प्रत्यय लेप। है। लेप। शाबाश। ठीक है, तोड़ो। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय धातु क्या है, और प्र यो तो जो है ना। प्र तो ठीक है, ये उपसर्ग हो गया। ठीक है। आ, न,
न धातु नहीं, नम धातु हो गया। नाम धातु है, वो ठीक है। भी। हाँ, और यह तो ये हो गया। ल्यप, तो यप। प्र प्लस नाम प्लस ल्यप, यप ठीक है। न। प्रणाम न में तो मतलब, वो नमकार का न आ जाएगा ना हाँ इधर। तो वो अण कड़ा हो जाता है ना। ठीक है, प्रणाम करके इसका अर्थ है। अगला बताइए। उपविश्य ये सेम है। ल्यप उपविश्य, उपविश्य, हाँ। सेम है वो। ल्यप इसको तोड़ प्रत्यय है। इसको तोड़ेंगे एक बार थोड़ी। ऊ तो उपसर्ग हो गया। उप। उप पूरा है, ये पूरा हाँ उपसर्ग सॉरी। है। उप उप हो गया। विश्व ये धातु हो गई ना। हाँ, और यह। विश्वनाथ। हाँ, विश्व विश्व धातु हो गई। और यह तो प्रत्यय हो गया। हाँ, क्या बन गया? उपविश्य मतलब होता है क्या? विश्व। उदाहरण। बैठना, बैठकर, ठीक है। तो किसी के से क्लासेस में बच्चे जाके जब टीचर को विश करते हैं ना गुड इवनिंग, तो संस्कृत टीचर बोलते हैं उपविश्य तू, उपविश्य बैठ जाओ, बैठ करके, ऐसा, ठीक है। अगला, अगले दिन बता दीजिए आप, क्योंकि आप लोग बच्चे कम हो तो एक एक क्वेश्चन कर लेंगे पूरा। हाँ, बताइए, अगले दिन बता दीजिए सौरभ जी। सोडुम। हम्म। जो, सोडुम। देखिए प्रत्यय पकड़ने का ट्रिक इतना है कि आप थोड़ा साउंड पहचानिए। सोढुम, तो ये कौन से प्रत्यय का साउंड आ रहा है इसमें? अभी जो आप तीन प्रत्यय पढ़े उनमें से। ये तो लास्ट वाला ही है। तुमुन। तुम, शाबाश। बस आपने प्रत्यय पहचान लिया। तो जो उस शब्द में जितना पार्ट वो साउंड सेम कर रहा है, उतना पार्ट की जगह पे तुमन आप लिख दो, और उसके पहला बच्चा उसको अलग कर दो। तो सो प्लस तुमन या सह प्लस तुमन, ये दोनों ही रूप सही है इसके, ठीक है। समझ आया कैसे आपको बिल्डअप करना है? अगला करो। सह प्लस तत्वा। तत्वा नहीं, त्वा ही पढ़ते, वो को आधा है तो उसको पढ़ने में नहीं आ पाता, फिर त्वा ही पढ़ो उसका, है ना। सह सह सत्वा। सत्वा, फिर ये ह का क्या हुआ? स प्लस त्वा का जो रूप बनता है वो बनता है सहित्वा। ह में छोटी की मात्रा आएगी, तो सहित्वा, इस तरह से उसका रूप बनेगा, ठीक है। सहित्वा मतलब लिटरेचर क्या? नहीं, वो तो साहित्य होता है। सहित्व मतलब होता है साथ में ही, सह मतलब साथ में, बताया ना, तो उसका साथ में ही होता है तो ना। ये छोटी की मात्रा कैसे आएगी इस पे? यही नियम है, अब ये याद करने वाली चीज है, ये कोई संधि नहीं है। मैंने यही चीज हम्म। लास्ट क्लास में बताई थी, वीक डे वाले में भी, कि इसमें कोई नियम नहीं भाई, यहाँ पर पूर्व वर्ण ऐसा है, पर वर्ण ऐसे, ये संधियां हैं, इनके रूप इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला। हाँ, आ प्लस नी प्लस ल्यप। ठीक है, ल्यप तो वो तो आनी है ना, आकर, ये ठीक है, जो भी है यहाँ पे आएगा। अनीय। ठीक है, आनी मतलब होता है लाकर, साथ में सामान लाते हैं ना, तो लाकर, इस अर्थ में आपका आनी बनेगा, ठीक है। इसका गुड। अर्थ सर लगभग प्रत्यय का क्रिया में ही जाता है क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि जो आपके कर्ता बनेंगे उनका तो शब्द रूप आपने पढ़ा है। कर्ता के तो आपको शब्द रूप याद करने पड़ते हैं विभक्तियों में, वचनों में। और क्रिया, और क्रिया भी हमेशा नियम नियम नहीं कि क्रिया के रूप में जाएंगे, क्योंकि क्रिया का भी आपने क्या पढ़े, लकार पढ़े हुए हैं, कि भाई रट लकार की क्रिया है, रट लकार की क्रिया है, लोट लकार की क्रिया है। तो ये सेंटेंस के बीच में आपके कर्म के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, सेंटेंस को फिलअप करने के लिए, सेंटेंस में अर्थ प्रयोग करने के लिए, है ना। अब आप देख करके, अगर आप प्रत्यय नहीं लगाओगे, दो शब्द लगाने पड़ेंगे आपको, है ना। देख कर के लिए एक शब्द, देख के लिए एक शब्द लगाना पड़ेगा, धातु पश्च धातु जो होती है देखने के लिए, और करके के लिए आपको एक दूसरा शब्द लगाना पड़ेगा, ठीक है। खेल करके तो क्रीड़ा करिष्यति, दो शब्द लगाए। अब वही अगर आपको पता है कर के अर्थ के लिए आपका तुम प्रत्यय होता है, तो क्रीडितुम, क्रीड धातु में तुम प्रत्यय जोड़ दो, क्रीडितुम, एक ही शब्द में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रत्यय को अभी हम करेंगे, जो क्वेश्चन आगे सेंटेंसेस वाले, उसमें आपको समझ आ जाएगा। देखो ये आ गए। एक बार क्वेश्चन का मतलब क्या है वो बताइए, पूनम जी, ये वाला क्वेश्चन करिए पूरा। अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठके को, वाक्येषु विभक्ति कौन सी है यहाँ? छठी। सप्तमी सब, बहुवचन। हाँ, तो सप्तमी में क्या मतलब आता है? को। तो फिर द्वितीय में क्या आता है? अगेंस्ट में। अधोलिखित वाक्येषु मतलब
में का नीचे लिखे वाक्यों में अधोरेखित है ना, नीचे लिखे वाक्यों में। कोष्ठ आगे। के प्रदत्त हाँ धातुषु कत्वा लेप् त्युमुन प्रत्ययोगेन हाँ क्या। निष्पन्न पद हाँ प्रत्ययों को जोड़कर पद को एक निष्पन्न सेकेंड, यानी एक 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 शब्द का कोष्ठक की मतलब क्या है? ब्रैकेट। कोष्ठ के ब्रैकेट में दिया हुआ हाँ, पद ब्रैकेट में प्रदत्त, प्रदत्त मतलब होता है दिया हुई, जो क्या है, दिया हुआ। दी हुई क्या, धातुषु हम्म मतलब जो धातु में से। धातु ब्रैकेट में दी गई है धातुओं, उसमें धातुओं में हाँ से। धातुओं में, है हाँ, ना, उन धातुओं में। धातुओं में क्या करना है, तीन प्रकार के प्रत्यय दिए आपको उसमें, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुम प्रत्यय। ऐसे प्रत्ययों के योगेन, योग मतलब प्रत्ययों को जोड़ करके, योगेन विभक्ति कौन सी है? बस विभक्ति मत पूछो सर, आप बाकी कुछ भी पूछ लो। नहीं सर, पूरी कोशिश है टू विभक्ति याद थ्री करने की, ऐसे याद नहीं। तो क्या विभक्ति है योगेन की? बालक, बालकेन, कौन सी दूसरे। विभक्ति है? दूसरी। प्रथमा का द्विवचन। किसका? दूसरी विभक्ति। तृतीया एक वचन। हाँ तृतीया। तो प्रत्यय योगेन, प्रत्यय को, प्रत्ययों से, प्रत्ययों के योग से, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो योग से क्या करना है, उनके निष् योग से। हाँ निष्पन्न पद ही, जो पद निष्पन्न होता है मतलब पूरा होता है, निष्पन्न पद ही कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? देखो हर शब्द में विभक्ति है, आप विभक्ति पहचानो, अर्थ करो, बस संस्कृत खत्म है, और कुछ नहीं है। पद ही कौन सी विभक्ति है यहाँ? सिर्फ बालक शब्द द्वितीय। रूप याद है तो भी हो जाएगा। हाँ कौन सी? ऐसे पूरा शब्द रूप बोलो ना, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकाम, बालके, बालकाभ्याम, बालकैहि। पांचवा। तृतीय निष्पन्न बहुवचन। पदैहि, तृतीया बहुवचन है। जी। तो निष्पन्न पदों से रिक्त स्थानानि, पूरे रिक्त स्थानों को, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि स्थानानि, नपुंसकलिंग तृतीय व्यक्ति बहुवचन, रिक्त स्थानों को पूरयत, पूरा कीजिए। अप्रैल में टेस्ट लूंगा एक, है ना, तो इसकी शब्द रूप धातु रूप याद करो अच्छे से, और फाइनल टेस्ट की तरह, क्योंकि मई में हमें खत्म करना है हमारा, इसलिए ठीक है। मैं बता चुका ना आप लोगों को, मई में खत्म करना है। जी जी, बता दिया सर हाँ आपने। ठीक है, समझ गए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में आपको दिए हुए हैं। अब देखिए सौरभ जी, यहाँ पर ना प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के रूप में, ना क्रिया के रूप में, बीच में कर्म के रूप में, कर्म के रूप में भी नहीं कर रहे अगर, तो कर्म तो इस पांचों वाक्यों में कंडूकम है, मतलब गेन। तो ऐसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए उन प्रत्यय वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ कीजिए। रामः कन्दुकम् आनीय क्रीडति। कीड़े तो ठीक है। श्यामः कन्दुकं नीत्वा गच्छति। ठीक है, नीतवा मतलब? नीत्वा की हिंदी नहीं पता सर। हाँ किसको पता है नीतवा की हिंदी क्या होती है? नियम से। हाँ नित्वा ना। नीतवा मतलब होता है लेकर के, है ना। हाँ मीना जी आपको पता है, हाँ ये बताइए। अम, क्या थर्ड वन नीतवा सेकंड, नीतवा का क्या मीनिंग है? लेकर। लेकर ना, हाँ। तो श्याम कंदुकम, कंदुकम मतलब गेंद को लेकर, बॉल को लेकर गच्छति जाता है। आगे। रामः कन्दुकं ग्रहीतुं श्यामम् अनुधावति। एक सेकंड, राम, पहले सेंटेंस का मीनिंग तो बताओ, तीसरे क्या मीनिंग है सेंटेंस का? राम कंदुकम मतलब बॉल को, ग्रह तुम नहीं बनेगा, ग्रही तुम बनेगा एक तो, है ना, ग्रही तुम। ई की मात्रा आएगी सर, हाँ पे। दीर्घ, हाँ दीर्घ री। ग्रही तुम मतलब ग्रहण कर, ले, अब जैसे नीचवा मतलब भी लेकर ही होता है, ग्रही तो मतलब ग्रहण करके, प्राप्त करके, तो राम गेंद को प्राप्त करके, श्यामम अनुधावती, श्याम को अनु देकर, धावती मतलब भागता है, ठीक है। तो राम बॉल को लेकर के, ग्रहण करके, श्याम को लेकर भागता है, ठीक है। आगे। इसका हो जाएगा सर विहस्य। श्यामः विहस्य कन्दुकं ददाति। ठीक है,
ठीक है। विहस्य से मतलब क्या होता है? हिंदी नहीं हंसकर, पता। हंसकर। हंसकर। ठीक है, सिंपल, हंसकर। श्याम हंसकर बॉल को ददाती मतलब देता है। आगे। राम है कंदुकम, इसका बनेगा प्राप्य, पुनः प्रसन्न भवति। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का? राम गेंद को प्राप्त करके पुनः प्रसन्न होता है। होता है। ठीक है, तो अब पांचों सेंटेंस में अगर आप देखो स्टोरी चल रही है। राम ने क्या किया पहले? राम एक व्यक्ति है जो बॉल से खेल रहा है। फिर श्याम, श्याम के साथ वो खेलते, श्याम भी बॉल बॉल को लेकर जा रहा है। जब राम, एक व्यक्ति है राम, वो बॉल से खेल रहा था, तो उसका मित्र श्याम वो आया और वो बॉल को लेकर के गया। जब वो बॉल को लेकर गया, तो राम ने उस बॉल को क्या किया? श्याम से अनुधावती मतलब लिया, वापस लिया। ठीक है, ग्रहण किया। फिर श्याम ने क्या किया? राम को बॉल दे दी, और फिर राम वापस से बॉल के साथ उसको प्राप्त करके प्रसन्न हुआ। तो पूरा सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ददाती मतलब? देना, देकर, देता है। अभिषेक जी, थर्ड क्वेश्चन ओवर टू यू। जी सर। उदाहरण उदाहरणमनुसृत्य शाबाश। स्थूल स्थूल पदेषु धातून् हम्म। प्रत्ययान् च च विजु विद्य वियुज्य लिखत। लिखत। ठीक है, एक बार क्या यहाँ पर कोई संधि दिख रही है आपको? उदाहरण देखो, जब ऐसे शब्द आपको दिखे, उदाहरण अनुसृत्य, तो दो यहाँ पे, अर्थ है, यहाँ उदाहरण पर और सत्य। क्लियर कट हमें दिख रहा है कि उदाहरण नाम एक शब्द होता है, वो साथ में अनुसृत्य शब्द दूसरा है। तो मतलब यहाँ पर संधि हुई। अब आपको देखते, आप संधि इतना पढ़ चुके हो, इतना हमने समय लगा के उसको पढ़ा है, तो शब्द देखकर आपको पकड़ में आना चाहिए भाई यहाँ शब्द में संधि हुई है। ठीक है, तो उदाहरणम प्लस अनुसृत्य। ठीक है, वो जो अ है यहाँ पर, वो म में जुड़ जाने से म पूरा हो गया है। अगर तोड़ेंगे तो उदाहरणम म विथ हलंत प्लस अनुसृत्य, ऐसे आपकी संधि निकलेगी। तो उदाहरणम अनुसृत्य, अनुसृत्य मतलब क्या होगा? आप देखो, यहाँ पर संधि भी है और अनुसृत्य शब्द में लेप प्रत्यय भी है। अनुपसर्ग है, सिद्ध धातु है, यह आपका लेप प्रत्यय। अनुसृत्य मतलब होता है देख कर। ठीक है, तो उदाहरण में कौन सी विभक्ति है अभिषेक जी? उदाहरणम। और अब जहां भी आपको म देगी वहां से तुरंत आपको पता चल जाएगा कि दूसरा हाँ, बस द्वितीय विभक्ति एक द्वितीय। वचन। तो उदाहरण मतलब उदाहरण को, अनुसत्य मतलब देख कर। आगे बताइए। स्थूल स्थूल उपदेश। पदेशु। हाँ, स्थूल उपदेश। उपदेश नहीं, पदेशु। यहाँ संधि नहीं उपदेश। है। हाँ पद मतलब वर्ड्स, अब स्थूल मतलब है बोल्ड। जो बोल्ड लेटर्स किए गए ना ऐसे हाँ पदों में, पदेशु। ठीक है, सप्तमी विभक्ति है ना, पदों में। धातुन प्रत्ययान, धातु प्रत्ययान च। अव्यय पढ़ा है आप लोगों ने? च अव्यय है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ और पढ़ा है ना। और धातु और और प्रत्ययों को क्या करना है आपको? वियुज्य। सर वियुज्य स्थूल, मतलब, स्थूल हाँ, पदेशु मतलब बोल्ड लेटर्स। पूर्ण वर्ड्स बोल नहीं, अच्छा, यहाँ पर स्थूल हाईलाइटेड। मतलब जो, हाँ, हाईलाइट वर्ड है ना वो। तो धातु व प्रत्ययों को वियुज्य। वियुज्य मतलब क्या होता है अभिषेक जी? विभाजन। नहीं पता। अभी ऊपर देखा था हमने, वियुज्य मतलब व्याप प्रत्यय हुआ यहाँ पर, अलग अलग करके। विग्रह, विग्रह करना, हाँ, विग्रह। विग्रह, विग्रह करके। लिखत, लिखत मतलब क्या बोला? लिखिए। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर बताइए अभिषेक जी। अभिषेक जी आपको ही बताने आंसर। सः अत्र हम्म। आगत्य पठति। हम्म। तोड़िए, आगत्य को तोड़िए। अ, आ हम्म। और ठीक है, आप उपसर्ग है। फिर आगत्य, हाँ, पहले आपको प्रत्यय समझ आ गया कौन सा प्रत्यय है? लेप। ठीक है, मतलब हमें लेप। तीन चीज चाहिए, या फिर तो उपसर्ग प्लस धातु प्लस है ना। हाँ पहले गत। आ उपसर्ग हो गया। हाँ, ठीक है, अब धातु क्या है इसमें? गत।
गत तो गत मतलब गच्छ, जाना, जाना मतलब गम धातु, है हाँ ना। गम। तो आ हाँ। प्लस गम, और यह मतलब लेप, तो आ लेफ्ट प्लस गम प्लस लेप। लेफ्ट ठीक है, अगला करिए। त्वं कुत्र गत्वा क्रीडसि। अ, हम्म। हाँ, तो इसमें त्वा ठीक है, और तो आप गम करते हैं। प्लस हाँ, त्वा। गम प्लस तो, ओके। सर। बराबर आगे। है। प्रत्यय में सर धातु ही ज्यादा पावरफुल है ना, मतलब उससे ही ज्यादा मतलब, अर्थ हो रहा हाँ मतलब है ना। धातु के साथ ही जोड़ रहे हैं ज्यादातर। हाँ, मेन मतलब धातु से ही रस निकल जाता है कि बाबा लेकिन फिर उसका ये अर्थ। बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस धातु के साथ अगर आपने प्रत्यय जोड़ दिया, हाँ अभी तक जो प्रत्यय हमने तीनों पढ़े उन प्रत्यय में, आगे जो प्रत्यय पढ़ोगे ना उन प्रत्ययों में तो वो धातु के रूप में चलेंगे, तो वो आपकी क्रिया बन भी जाएंगे। लेकिन अच्छा। त्वा प्रत्यय, तो गुण प्रत्यय और लेप प्रत्यय, तीनों प्रत्यय अव्यय हैं। अव्यय होने से तीनों के तीनों प्रत्यय क्या है, क्रियापद नहीं बनेंगे। जैसे ही उस धातु के साथ आपने त्वा प्रत्यय, तुम प्रत्यय, लेप में से कुछ भी जोड़ दिया, तो वो पूरा का पूरा पद आपका अब क्रियापद नहीं बन सकता। ठीक सर है, तो वो नहीं, आपका नॉर्मल नहीं रहेगा। नहीं समझा मैं। अव्यय मतलब क्या बोल रहे हो आप, प्रत्यय अव्यय क्या पर? होता है, ये प्रत्यय ही हम पढ़ रहे हैं। हाँ जब मतलब त्वा प्रत्यय, तुम प्रत्यय, लेप प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग वाक्य में अव्यय की तरह होता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आगत्य में है, आपने वहां पर लेप प्रत्यय का आपने यूज कर दिया तो इसके रूप नहीं चला सकते आप कि भैया धातु के तो रूप चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ा है ना आपने, धातु के रूप चलते हैं ना, इनमें नहीं चलेंगे कि अब ये धातु नॉर्मल धातु नहीं रही। तो आप प्रत्यय, तुम प्रत्यय, लेप प्रत्यय का यूज करने से धातु आपकी अव्यय बन गई। तो जैसे इनका रूप बन गया एज इट इज, वैसे ही आपको सेंटेंस में यूज हाँ, करना पड़ेगा। मतलब सुपर वर्ड्स हो गए, वो अपने आप हाँ, में ही वो शब्द है पूरा। अव्यय। ओके, ठीक हाँ है। अव्यय, राइट। हाँ, अभिषेक जी अगला, थर्ड क्वेश्चन। बालकः विहस्य वदति। हम्म। तो इसमें वि, हस और ल्य। ठीक है, अगला। त्वं पुस्तकं क्रेतुं हम्म। गच्छसि। तो इसमें तुमुन ठीक है। और क्रे क्री, इसका हाँ, ठीक है। क्री क्री, और तुमुन। तुम, अब ये फ्री होगा ना। हाँ, और ये जो क्रेतु में शब्द का अर्थ होता है खरीदना, तो पुस्तकम, पुस्तक को खरीदने के लिए गच्छसि। ठीक है, आगे। छात्रं पठितुं विद्यालयं गच्छति। तो ये भी तुमुन। हम्म। पठ पठन, इसका धातु रूप पठितुम, पठ। पाच, हाँ पठ पर धातु है ना। पठ प्लस तुमुन। ठीक है। हाँ, पटह, नायकः। पटह होगा कि? नहीं नहीं, मूल धातु लेनी ना मैं, तो मूल धातु तो पठ ही होती है, ठ में हलंत, है ना, पच प्लस तुम। आगे। नायकः निर्देशकन् हाँ, नायक द्रष्टुं निर्देशकम द्रष्टुम। द्रष्टुं गच्छति। हम्म। अ, दृष्टि प्लस तुमन। नहीं नहीं, दृष्टि नहीं। अगर आपको याद हो, जो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले हमने अभिषेक जी से पूछा था, वो भी क्या था, दृष्ट प्लस त्वा, क्या बना था, दृष्टवा। वैसे यहाँ हाँ, पर ये दृश दृष्ट तुम का बनेगा प्लस दृश प्लस तुमुन। तुम। इस शव का षटकुण वाला शव कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यस। चाहे वो त्वा प्रत्यय हो चाहे वो तुमुन प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कल्पेश जी। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए कल्पेश जी, अनम्यूट कीजिए। म्यूट नहीं है। हाँ, हाँ, अब ठीक है। बोलिए। आ, कत्वा तत्वा प्र, नहीं, त्वा। त्वा त्वा, अच्छा, त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगेण ये वाक्यानि संयोजयत्। क्या मतलब हुआ, आ, त्वा प्रत्ययस्य, कौन सी भक्ति है, षष्- प्रथम प्रथम प्रथमा कैसे, षष्ठी है। प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य बालकस्य,
जहां भी स दिख जाए वहां तो आंख बंद करके बोल देना षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन अच्छा, सी? षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी मतलब का। एक वचन। तो त्वा प्रत्यय का या त्वा प्रत्यय के प्रयोगेण, कौन सी विभक्ति है यहाँ? तृतीय। बालक, बालको, बालका, बालकम, तृतीया, बालको, बाल, हाँ तृतीया। तो तृतीया। प्रयोग से, त्वा प्रत्यय के प्रयोग से आगे वाक्यानि, वाक्यों को, क्योंकि यहाँ पे तृतीय व्यक्ति है वाक्यानि में, तो संयोजयत वाक्यानि, वाक्यानि वाक्यों को को संयोजन जोड़िए। संयोजन जोड़िए। हाँ। अच्छा। अब देखिए जब आपको जोड़ने को बोले जाए, देखिए सौरभ जी, अब हम्म, देखिए प्रत्यय कैसे काम करते हैं। दो वाक्य यहाँ पर दिए आपको, ठीक है? दो वाक्य दिख रहा है, एक पूर्ण विराम तक पहला वाक्य है, अगले में ये दूसरा वाक्य है। अब इंग्लिश में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी या हम्म, कंजक्शंस पढ़े होंगे, जहां पर हम दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को एक कर देते, राइट? अब आपको वही काम करना है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इन दिस क्वेश्चन। तो आप प्रत्यय क्या करेंगे आप? जो पहला कर्ता है इसको हम नहीं छेड़ सकते, कर्ता हमें सेंटेंस में चाहिए। एंड में, यहाँ पर एंड बोल रहा हूँ, सीधा एंड, मतलब सेकंड क्वेश्चन की जो क्रिया है उसको भी आप नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते? क्योंकि ये क्रिया आपके कर्ता के अकॉर्डिंग आई। और अच्छी बात यह है कि दोनों सेंटेंस में हमारे कर्ता सेम है। तो क्या करना है आपको इनको एक करने के लिए? पहले तो सेकंड सेंटेंस का आप कर्ता उड़ा दो, इसकी नीड नहीं है। वही है। एक और करना है सेकंड, तो उड़ाना है। हाँ, और सेकंड चीज क्या करना है आपको? जो ये आपका क्रिया है फर्स्ट सेंटेंस की, इस क्रिया को आप कन्वर्ट कर दो तो आप रखते हैं, ठीक है? तो ये जब आपका क्रिया त्वा प्रत्यय में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्रियापद नहीं रहेगा, ये अव्यय बन जाएगा। तो ये कर्ता का सीधा आपका क्रिया बन जाएगी, ये वाली, ये जो शब्द आपको दिया गया है वो, ठीक है? और बीच का जो कर्म है, कर्म मतलब ये वैसे विद्यालय नहीं, एज इट इज रहेगा। गच्छामी आपका त्वा प्रत्यय का बन जाएगा और सीधे आपकी धातु आ जाएगी, बीच ये वाला कर्ता हमने उड़ा ही दिया। इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस एक हो जाएगा, ठीक है? समझ गए क्या करना है? अब कीजिए कल्पेश जी। अहम विद्यालयम हम्म। गच्छति अब नहीं, अब पठिष्यामि। नहीं 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 नहीं, रुकी रुकी, गच्छामी को कन्वर्ट करना है तो आप प्रत्यय में। कन्वर्ट करने की ट्रिक क्या है? पहले उस शब्द की मूल धातु पकड़ो। गच्छामी की मूल धातु क्या है? गच्छ, गम। गच्छ, गच। नहीं नहीं, गच्छ गम, नहीं, गम गम। गम, गम। ठीक है, अच्छा। अब गम में जोड़ दो तो आप प्रत्यय, मतलब तो क्या बन गमत्व, रहा है अपना? गमत्व। क्या बनेगा तो आप प्रत्यय का रूप? किसको पता है? गमस्य, गमस्य, गमित्वा। ठीक है। गमित्वा। अच्छा। मीना जी, उस दिन क्लास में हमने ये लिखा था डिस्कस करते वक्त। मैंने गत्वा लिखा था। गमित्वा कैसे हाँ, आएगा सर? गत्वा। ठीक है, गत्वा करेक्ट। तो जो गम है, गम प्लस तो आप प्रत्यय का आपका म हो जाएगा और गत्वा अच्छा, बनेगा, ठीक है? गत्वा। तो अहम विद्यालय विद्यालयम गत्वा व पठिष्यामि बन गया आपका एक सेंटेंस। गत्वा वा पठिष्यामि। नहीं, गत्वा, बस गत्वा अच्छा, पठिष्यामि। गत्वा पठिष्यामि। क्योंकि गम धातु में तो प्रत्यय जुड़ा तो गत्वा रूप बनता है, जो गच्छामि से आपने बनाया। और उसके मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अहम मतलब मैं, विद्यालय मतलब विद्यालय को, गत्वा जाता जाकर, पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगा, ठीक है? अब अच्छा, पढ़ूंगा क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पठिष्यामि है, लिट लकार का प्रयोग है, मतलब भविष्य का, फ्यूचर टेंस, ठीक है? ओके। ऐसी ए, अगला बनाइए आप। सीता पुस्तकम। अच्छा, इसमें पठती का हाँ, पढ़, पढ़ पठ आएगा ना? पढ़, पट। पठ पठ, पठ। पठ। हाँ, हाँ, और उसमें तो आप प्रत्यय जोड़ना है, ये हम डिस्कस कर चुके, ऊपर आ चुका पठ, है। पत्वा, पठित्वा। अब पट्टित्व, ये बात पट। ऐसी है, ये हमें लगता है कि भाई ऐसे ही बन जाएंगे ये, लेकिन इन सबको ही रूप याद करने पड़ते हैं। तो क्योंकि अच्छा। थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, ये ऐसे ही नहीं बन जाते फन वे में, नहीं मतलब लगता है थोड़ा सा बनाना, लेकिन वो थोड़ा सा याद करने वाली चीजें होती लॉजिक नहीं लगा सकते। है। हाँ, लो ऐसे है ना। तो तो सीता, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। हाँ, सब मतलब रटना भी नहीं, थोड़ा बहुत भी आपको याद हो जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस प्रकार से बन रहा है। तो सीता ओके। पुस्तकम पठित्वा, आगे। पठित्वा आ, ज्ञा ज्ञानम हम्म। प्राप प्राप्स प्राप्स्यति। प्राप्स्यति। क्या मतलब हुआ हाँ, इस सेंटेंस का?
सीता पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करती है। पुस्तक को, पुस्तकम, पुस्तक और को पढ़कर ज्ञान हाँ, ज्ञान को प्राप्त करेगी। प्राप्त हाँ, करेगी। प्राप्त सकती, प्र, क्योंकि यहाँ पर भी रिट लगा रहे, सेती आ गया ना। सर ओके। हाँ, कहिए पूनम जी, क्या कह रहे हैं? फिर इसमें पठित्वा आएगा तो ठ पे रस्वी की मात्रा कैसे, मतलब यस रख क्यों, आदि। क्यों नहीं आ सकती? सर मैं वही पूछ रही हूँ, क्या है, मैंने तो पठित्वा लिखा हुआ है क्योंकि नहीं इसका। नहीं, पठित्वा गलत है। पठित्वा रूपी, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो याद वाली चीज है कि वो उसका रूप पठित्वा बनता है, पठित्वा नहीं बनता है। पठ धातु का त्वा प्रत्यय में रूप पठित्वा ही बनता है। ठीक है, आगे तो कल्पेश जी। सॉरी, पठित्वा पठ यानी पठित्वा, ठ में ई की मात्रा है, रस्वी छोटी ई। पठित्वा, अच्छा, हाँ, ओके। अगला। सह सह आपणम हम्म, गच्छति, सह पुस्तकम क्रेष्यति। अ, हम्म, तो स तो कॉमन है, तो स निकल जाएगा दूसरे में से। ठीक है, सह का फिर मतलब क्या होता है? सब। सब, हैं? हाँ, साथ में। ना 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 ना, ये कंफ्यूज हो गया। जो सह आप बोल रहे हैं वो ऐसे लिखते हैं, वो स ह होगा, अच्छा। और वो सह जो साथ वाला बोला ना आपने, वो होता है अव्यय। अव्यय में पढ़ा हमने उसको, और यहाँ पर तो सह क्या है, कर्ता। तो क्या अच्छा, कर्ता अव्यय हो सकता है? नहीं, तो ये सह आपका सर्वनाम है, प्रोनाउन। सह मतलब प्रोनाउन। होता अच्छा, है वह। सब। वह सब नहीं, सब के लिए सौरभ जी सर्व शब्द है सर्व। वो कर्ता हो सकता है, सर्व भी क्या है, वही है आपका सर्वनाम। लेकिन सब ये पूरी सर्व होता है सबके लिए। ये सह तो आपका वह अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा, वह, अच्छा। वह। और आपणम, आपणम यानी, मार्केट, मार्केट। अच्छा, उसका मीनिंग मार्केट होता है। विपणि होता है ना, मार्केट, ये भी विपणि। होता है, दोनों। आपणम भी वही अर्थ में प्रयोग होता आपणम, अच्छा। स- तो वह मार्केट जाता है, और है। अब वह देखिए, उस पुस्तक। अब क्रेष्यति, क्रेष्यति यानी खरीदना, खरीदता है, खरीदता है, खरीद, हाँ ओके। हाँ। अब और देखिए, खरीदेगा, यहाँ अच्छा, कल्पेश जी, यहाँ पर गच्छति है, इसकी मूल धातु भी हाँ, गम धातु होती है, गच्छ की गम, गम या ऊपर गम, अपर हाँ, चुके। तो जो जी, रूप वहां बनाया था आपने, तो आप प्रत्यय का वही सेम यहाँ बन जाएगा। क्या बनाया था? गत्वा, गत्वा। तो सह आपणम गत्वा पुस्तकम स, क्रेष्यति। अच्छा, ठीक है, ओके। स आपणम गत्वा स पुस्तकम क्रेष्यति। अगला। रमेशः पुस्तकालय गमच्छत, हाँ, एक सः, सेकंड, क्या लिखा है, क्या लिखा है? नहीं नहीं, मैं अभी पहले तो ऐसे ही हाँ, पढ़ता हूँ तब कि रमेश तक मुझे कौन बता सकता है कि यहाँ पुस्तक, पर कोई संधि हुई है क्या? है ना, गच्छ और हाँ, पुस्तकालय। हम्म, हाँ, तो कैसे पढ़ोगे? क्योंकि अगर आपने देखो, पुस्तक, अगर आपने एक सेकंड, अगर आपने यहाँ पर संधि नहीं की, तो आप पहले वाक्य की क्रिया नहीं पकड़ पाओगे। क्रिया नहीं पकड़ पाओगे सही, तो फिर आप यहाँ पर तो आप प्रत्यय का रूप भी सही नहीं लगा पाओगे, गलत क्रिया में लगा दोगे। इसलिए पहले क्रिया सही पकड़ना है, क्रिया को पकड़ने के लिए शब्दों को अलग अलग करना पड़ेगा, जो आप करोगे थ्रू संधि। ठीक है, पुस्तकालय और गमच्छत, नहीं नहीं, पुस्तकालयम एक शब्द हो गया, म विथ अगच्छ। पुस्तकालयम हलन। और गच्छत, गच्छत नहीं, अगच्छत। क्योंकि यहाँ पर म अगच्छत, पूरा है, वो म पूरा कैसे हुआ हाँ, है? जब अगच्छत का अ उसमें जुड़ गया, तब वो म करेक्ट, पूरा हुआ। तो पुस्तकालयम प्लस अगच्छत। तो अगच्छत, मतलब हाँ, क्रिया क्या है हमारी, पहले वाली क्रिया क्या है, अगच्छत हमारी क्रिया है। अगच्छत, हाँ, उसी में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप प्रत्यय जोड़ना है तो अगच्छत में। तो जब गच्छ धातु में गम धातु, गच्छामी या गच्छति का आपने गम धातु किया, और उसमें आपने बनाया गत्वा, तो गत्वा, अगच्छत का क्या बनेगा? अगत्वा, आगत्वा। ठीक है, वो क्योंकि अगच्छत का आ आ बनता है, आगच्छत। आगत्वा, ठीक है, आगत्वा। तो क्या आगत्वा। वाक्य क्या बनेगा, पूरा वाक्य? रमेशः पुस्तकालये पुस्तकालयम, आगत्वा, पुस्तकालयम। पुस्तकालयम् आगत्वा समाचारपत्रं पठति। क्या मतलब? हाँ, हाँ, तो या रमेश पुस्तकालय जाएगा और समाचार पत्र पढ़ेगा। आगच्छत, पुस्तकालय से। अच्छा, आगच्छत का आएगा, आना, हाँ। अच्छा, आकर, आएगा नहीं, आकर, आकर ना, क्योंकि आप तो आप प्रत्यय का मतलब होता है आकर। तो आकर, रमेश पुस्तकालय से, से पुस्तकालय को आकर आकर समाचार पत्र को पढ़ता पत्र है। पढ़ता है। अगला। अच्छा, पढ़ता है, पढ़ेगा नहीं है। हाँ, नहीं, पठती है ना, नॉर्मल लट लगा है ना वो। अच्छा, यहाँ तो वर्तमान काल की बात है। अच्छा, ऐसा।
ठीक आगा है। आगा। देवदत्तः प- पाकशाला पाकशाला। अब सेम वैसे संधि करो अच्छा, इसका। इसमें हाँ, तो पाकशाला, हाँ। पाकशालाम एक हो गया, अगच्छत अलग हो हम्म गया। हम्म। अगच्छत में अगत्वा हो जाएगा, आगत्वा। आगत्वा, हाँ सॉरी, आगत्वा हो जाएगा। और हम्म। भोजनम करोति, यानी देवदत्त पाकशाला यानी किचन होता है भोजनालय। क्या? किचन। किचन हाँ, किचन। किचन। हाँ। तो किचन से आएगा और भोजन करेगा, किचन आएगा में नहीं। आएगा। आगत्वा कि मतलब क्या होता है? आकर। आकर, आकर, हाँ। आकर। तो ओके। पाकशाला को आकर भोजन आकर को करेगा। भोजन करेगा। करेगा नहीं, ठीक है। करता है। करोती है करता ना। है, डट लग, अगर यहाँ करिष्यति वर्तमान। होता, करता है, वर्तमान, वर्तमान। करिष्यति होता तो होता करेगा, पर यहाँ पर क्या है? करोती, मतलब करोति, करता है। ठीक करता है, है, ऐसे ठीक है। ऐसे थोड़ा दिमाग दौड़ाने से आंसर आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया जी, करेंगे आंसर? ट्राई करेंगे क्या? तो हाँ ये ट्राई। अहम हाँ। प- अब देखिए, पठिष्य लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो आप प्रत्यय का प्रयोग हो गया, क्वेश्चन में दिया तुमुन प्रत्यय से, है ना? तो तुमुन प्रत्यय का यूज करना है आपको, बाकी पूरी ट्रिक सेम है। करिए दिया जी। अहम अहम। अहम पठिष्यामि हम्म, पुस्तकं क्रीणामि। वो पहले अहम, दूसरे वाला अहम चला जाएगा तो ठीक है। पहले वाले सेंटेंस की क्रिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तुमुन प्रत्यय में ना। हम तो पठ धातु है, पठिष्यामि में क्या धातु है? पठ। तो पठ प्लस पठि तुमुन क्या बनेगा? पठ प्रस्तुम पठितुम। पठ्तुम पठतम पठितुम। पठितुम। अब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? अहम पठितुम पुस्तकं क्रीणामि। हाँ, तो क्या अर्थ है? अहम पठितुम, मैं पढ़कर पुस्तक को, मतलब मैं पुस्तक को पढ़कर क्रीड़ा में खेलूंगा, मतलब मैं पहले पढ़ूंगा और फिर पढ़ करके खेलूंगा, ऐसा इसका अर्थ आएगा। इसमें के लिए नहीं यूज हो रहा है ना। के लिए भी कर, हाँ नहीं, इधर के लिए नहीं आएगा। ठीक है। मैंने बोला ना कर अर्थ भी आ सकता है, तो मैं पुस्तक को पढ़कर खिड़ाई मतलब खेलूंगा, जब के लिए या फिक्स खेलता नहीं हूँ, है। सॉरी खेलता हूँ। ये दोनों अर्थ आ सकते हैं, कर भी आ सकता है और के लिए भी आ सकता है। ठीक है, जहां जैसा लग जाए। तो मैं पढ़कर पुस्तक को, मतलब पुस्तक को पढ़कर खेलता हूँ, तो पहले पढ़ोगे और फिर खेलोगे, ऐसा अर्थ है। अगला बताइए रिया जी, सारे आपको ही बताने हैं। बालिका परि, परीक्षायाम् उत्तमानि अंक। अङ्कानि अंक अंक अड़ नहीं है, वो अंक, अंकानी। अंक अङ्कानि का। हम्म प्राप्स्यति। हम्म। सा परिश्रमेण सा। प्रति। हाँ ठीक है। क्या क्या करोगे इसमें? बालिका और सा एक ही है वही ना। एक ही है, बालिका नाउन है और तो सा सा उसके लिए चला प्रोनाउन है। जाएगा ठीक है। हम्म। ठीक है। और प्राप हाँ, प्राप्त प्राप्त से। से में इसमें बदलाव है। इसमें क्या जोड़ना है आपको, मतलब क्या करना है? तुम तुमुन। छोड़ना तुम तुमुन। तो प्राप्त से का क्या बनेगा? प्राप्त तुम। ठीक है। तुम। अब क्या वाक्य बनेगा पूरा? बालिका परि परिश परीक्षा परीक्षायाम् उत्तमानि अङ्क हाँ अङ्कानि हाँ। प्राप्तुं प्राप्त तुम। परिश्रमेण हाँ पठति। हाँ। अर्थ बता सकते हो आप, क्या मीनिंग है? बालिका हम्म। परीक्षा बा- में। परीक्षायाम, कौन सी विभक्ति है यहाँ? बालिकायाम, सप्तमी दूसरी विभक्ति। ओनली अगर बात ओनली परीक्षाम होता ना, परीक्षाम तो द्वितीय होती, यहाँ पर क्या है? परीक्षायाम, सप्तमी विभक्ति हो गई, मतलब परीक्षा में।
ठीक है। अच्छा तो आगे अच्छा। क्या, आगे बताइए दिया जी, बालिका परीक्षा में, उसके बाद क्या बनेगा? पानी। उत्तमानी अंकानी मतलब, अच्छे अंक हाँ, अच्छे अंक को प्राप्तुम, प्राप्तुम मतलब क्या होता है? मिले। मिलेगा जैसे प्राप्त कर, है ना। प्राप्त। तो बालिका परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर परिश्रमेण पठती, मतलब या अब यहाँ पर के लिए अर्थ आ जाएगा सौरभ जी। सॉरी। बालिका, यहाँ पर के लिए अर्थ आ जाएगा। हाँ। बालिका परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रमेण, तृतीय व्यक्ति, परिश्रमेण मेहनत से, पठती मतलब पढ़ती है। ठीक है, ऐसा ऐसा करो आप लोग भी मेहनत। उत्तम उत्तमानि अंकानि प्राप्स्यति परिश्रमेण करोति भू। दिया जी बोलिए आगे। निशा हाँ। क्रीडिष्यति हम्म। सा हम्म। आपणां कन् अब देखिए, कन्दुकमानयति। जितने भी शब्द में आज आप लोग अटके हो कोई भी, वो सभी शब्दों में संधियां हुई हैं। कंदुकम आनयति, ये टूटेगा आपका, कंदुकम प्लस आनयति। ठीक है, कन्दुकमानयति। अब ये क्या सर, करेंगे, क्या करोगे? क्रीडिष्यति में हाँ। बदलाव है। हाँ, हम क्रीतुम क्री क्री क्रीडितुम, क्रीणितुम। क्रीडितुम, है ना। तो निशा क्रीडितुम, निशा क्रीडितुम मतलब खेलने, खेल कर, है ना। आगे, निशा खेल कर। दिया जी आपणात मतलब क्या होता है? इसके पहले आ चुका। आपणात मतलब मार्केट, है ना। तो निशा खेल कर, आपणात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, बालकात। तो मार्केट से, कंदु का मतलब गेंद को, आनयति मतलब लाती है। ठीक है, तो निशा खेल कर बाजार से गेंद को, आनयति मतलब लाती है। ठीक है, अगला कीजिए। माता भोजन पचती सा हाँ, शा शाकम, शाकमान्यत। हाँ सेम, यहाँ पर भी संधि है, शाकम प्लस आनयत। क्या सब्जी। करेंगे इसमें आगे आप? शाक सब्जी है। पचती में हाँ, तम तुम तन प्रत्यय, तो अ- क्या बनेगा? असो पच पच पचितुम। पचितम। अब क्या बनेगा सेंटेंस पूरा? माता भोजन पचतुम शाकमम नहीं शाकम, हाँ, शाकम आनयत, शाकमात आनयत, नियत। है ना। तो माता भोजन को, पचितो मतलब पकाकर या पकाने के लिए, मतलब बनाने के लिए, सब्जियों को, शाकम सब्जियों को, आनयत लाती है। सर ये आप ठीक। पचती पे हुआ ना वर्कआउट? हाँ, पचती, पचितुम हुआ ना उसका, नहीं, पच धातु। आपने डैश शाखा मानैत पे किया, वो संधि के हिसाब से किया वो ना? मैंने संधि के हिसाब से किया। हाँ, मैं बोला वही शब्द रूप पे कैसे प्रत्यय होगा वो मैं शब्द सोच रहा रूप की था। धातु रूप। नहीं, आपने उधर लाइन ये की ना, हाँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा, शाक मान्य था तो ये संधि ये हो नहीं गया। नहीं, तो मैंने संधि के लिए किया था। हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, दिया जी आखिरी क्वेश्चन। आचार्य आचार्य पाठयति, पाठयति स कक्षागम सेम संधि यहाँ पर भी, कक्षाम कक्षाम गच्छत। अगच्छत। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो पा- पठतुम हाँ, पठी, पाठ, अब देखो, पठ नहीं है यहाँ, पठयति नहीं है, यहाँ पर पाठयति है। पठति, पठतु मतलब, पठयति मतलब होता है पढ़ना, और पाठ मतलब प जब दीर्घ हो जाए मतलब पढ़ाना। तो पाठयति का बनेगा आपका पाठयितुम, पाठयी, यह में छोटी की मात्रा, पाठयितुम। पाठयितुम। अब पूरा वाक्य क्या बनेगा दिया जी? आचार्य पाठयितुम हम्म, कक्षाम, कक्षाम गच्छाम गच्छत। हाँ, तो आचार्य पाठयितुम, आचार्य पढ़ाने के लिए, आचार्य मतलब जो भी गुरु होते हैं वो पढ़ाने के लिए कक्षा में, कक्षा में
आगच्छत मतलब आते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्षत्रिय, सानच, मतलब आगे जो भी प्रत्यय हमारे हैं इन सबको करेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ही उसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ और कहना है? नहीं, याद करते जाओ शब्द रूप धातु रूप। अभी मैं थोड़ा सा बाहर भी हूँ, इसलिए मैं इतना ज्यादा अभी बोल नहीं रहा, बट वो बात है कि एक बार प्रत्यय वगैरह हो जाने के बाद फिर शब्द रूप धातु रूप से रिवाइज करके श्लोकों का अर्थ करके फिर हम समाप्त करेंगे इसको। ठीक है, और प्रत्यय कितने तीन हैं सर प्रत्यय? प्रत्यय हमने गिने थे ना, कुछ 11 प्रत्यय कुछ हमें पढ़ने हैं, 3 तो आप लोग के हो गए, तो वो कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में 4 और हो जाएंगे एक साथ, तो उसके थ्रू हो जाएगा फटाफट। ठीक है, और बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते रहो, मुझे पूछते रहो, तो वी विल क्लियर आउट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट संडे 31st है क्या नेक्स्ट संडे को? हम्म। ओके, ओके ठीक है। सर संस्कृत में भी मतलब संस्कृत तो हम 30 पढ़ते हैं। होगी ना, 31st को ही होगी, 30 तारीख होगी। आज 23rd है ना। हाँ 23rd है। हम तो अपन सर संस्कृत जो पढ़ रहे हैं ना, हम्म, उसमें तो नॉलेज नहीं है, बराबर है। तो नॉलेज लेके हम श्रद्धा बांध रहे हैं, मतलब ये ऐसे ही है। अच्छा आप धार्मिक एंगल से जोड़ रहे हो ना उसको? हाँ ऐसा हाँ ऐसा हाँ। नहीं तो ऐसा बोल रहे हो कि संस्कृत नॉलेज नहीं, तो मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हो, नॉलेज नहीं है। मैं वो सर जिनवानी जो स्वाध्याय हाँ हम हाँ करते हाँ हैं उससे मैं हाँ कंपेयर कर रहा हूँ हाँ हाँ। कि जिनवानी में भी अपन वस्तु स्वरूप समझते हैं। ठीक है, श्रद्धा है नहीं है वो बात अलग है, पर नॉलेज अपन नहीं जिनवानी श्रद्धा तो से। है, आप लोगों सर में जिसको श्रद्धा तो है, हमारी इसमें है नहीं। सर, हाँ नॉर्मली बोल रहा हूँ, हाँ जिसको हाँ नहीं है वो पढ़ के नॉलेज लेके फिर श्रद्धा बांधता है। हाँ बराबर हाँ। वैसे ही संस्कृत में भी है, हम नए हैं सब, तो देखिए हम नॉलेज ऐसा लेके है, आप में अगर मान लीजिए श्रद्धा भी है और आप पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो श्रद्धा टूटेगी। ओके। ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए आपको सुगम लगना चाहिए ना। शास्त्र पढ़ना सुगम लगना चाहिए कि कठिन, दुर्गम लगेगा तो छोड़ दोगे, नहीं, जब समझ नहीं आएगा जटिल लगेगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी है ना सर, इंटरेस्ट लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, अगर समझ नहीं आएगा तो कब तक पढ़ोगे? हाँ ये भी है। वो समझ आता है इंटरेस्ट, तभी आनंद आता है हाँ, सर उसको तो भी। वो जब आप जैसे कि पूनम जी मुझे क्या करते थे, वो रत्नाकर श्रावकाचार्य करते थे श्लोकों का अर्थ, तो अब वो उसी के लिए ही सही, पर वो उसको नया ग्रंथ चालू किया ना उन्होंने, पढ़ेंगे उसको समझ में आएगा उनको, जैसे हमने सही किया अर्थ तो उनको अब इंटरेस्ट होगा कि भाई मुझे सही आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वो एक बन जाता है, फिर आप दूसरों को पढ़ाते भी हो। ले, तो ये सब आपके रीजनिंग बनते हैं कि आप उस तक जुड़े रहो, तो बस वो है और कुछ नहीं है। वही मैं बस दोनों ले, कंपेयर कर रहा था और कुछ नहीं हाँ है। कंपेयर में तो ऑब्वियसली इसे लैंग्वेज और क्या हाँ। है ना। लेकिन और पूनम अपने जी आप जो ही ध्यान करती है जाता जो है संस्कृत के जब श्लोक पढ़ते हैं कि इसमें ये भी भक्ति लग रही है, लगता है ये भी भक्ति है इसमें, तो वो अपने आप ही ध्यान जाता है अब जब सीख गए हैं ना थोड़ा सा। इंटरेस्ट बढ़ता है फिर स्वाध्याय में, वो भी हाँ होता है। बोलिए लेकिन जो अभिषेक जी। पूनम जी पढ़ रही है वो पीएच के थ्रू पढ़ रही है कि खुद से? नहीं नहीं दोनों, वो तो, खुद से भी और अपने आप से भी। जो नहीं नहीं, पीएच में तो आप वो कौन से लेवल पे आता है जब अपन आप जो पढ़ रहे हैं? रत्नगण क्योंकि श्रावकाचार्य हम कौन से लेवल में है? रघुकरण श्रावकाचार्य जी तो मैं जर्नली पढ़ रही हूँ, मैं समय सार जी अच्छा कंप्लीट होने को है हमारा, मैं मतलब वैसे भी क्लासेस लेती हूँ और ना और वैसे खुद भी से भी। पेज जो आप पीएच में पढ़ते होगे वो तो आपको अर्थ अर्थ और वो व्याकरण थोड़ी ना बताते होंगे आपको उसमें, कि इसमें ये संधि नहीं है ये बताते, नहीं नहीं ना। बताते। नहीं। तो वो लेकिन अब आप लोग नहीं, बता मतलब सकते हैं। मैं ये देख रहा था कि मेरे पास कितना टाइम है, और क्योंकि मैं हाँ आज अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे पास कितना हाँ, टाइम है संस्कृत पढ़ने के लिए जब तक वो पूरा डिफिकल्ट जीवन, वाले संस्कृत पूरी समझ लाइफ में। है आपके पास तो। सही वो है। तो है। अभी तो सिर्फ आपको वो दे दिया कि जैसे पेज दे दिया एक, जितना पढ़ा है ना, अब बस उसको आप रिवाइज करते रहो लाइफ टाइम, जो मैं सिखा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सीखने को तो पूरी लाइफ ही है, और क्या है।